हर एक कहानी सच नहीं होती और जो सच होता है वह हमेशा दुनिया से छिपा लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं रमेश मिश्र। आप देख रहे हैं कहानी तक .com यूट्यूब चैनल। संवाद हम सबका में आपका स्वागत है। क्यों मारा भरत तिवारी को? यह सवाल बिहार की सरकार, बिहार की वर्तमान सरकार और वहां की पुलिस के लिए उसे निःशब्द किए हुए है। कौन था आखिर यह भरत तिवारी? शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों की आवाज था भरत तिवारी। सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखने वाला था भरत तिवारी। नदी की बाढ़ से कटान में भूमिहीन हुए लोगों की आवाज था भरत तिवारी। आंखों पर पट्टी बांधकर, कान में तेल डालकर सो रहे शासन प्रशासन को नींद से जगाने वाला क्रांतिकारी था भरत तिवारी। खूंखार अपराधी तो बिल्कुल नहीं था भरत तिवारी। वह विक्षिप्त भी नहीं था। फिर उसके सरेंडर करने के बाद भी उसकी हत्या क्यों की गई? बिहार की पुलिस हत्यारी कैसे हो सकती है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा या कह रहा, यह सवाल आक्रोशित जनता या भरत तिवारी के समर्थन में उतरे लोग, सड़कों पर उतरे लोग कह रहे हैं। महापंचायत बुलाई जा रही है। भरत तिवारी केस में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसके चलते बिहार की सरकार ने कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, कुछ के तबादले कर दिए गए हैं और भरत तिवारी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक जनता के बीच में सरकार द्वारा साझा नहीं की गई है, शासन प्रशासन द्वारा साझा नहीं की गई है। इसके पीछे का सच जो भी हो, लेकिन सत्ता का मानना है कि उसके लाइव वीडियो में उसके हाथ में कट्टा देख करके सरकार सकते में आ गई थी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वह एक विक्षिप्त युवक था भरत तिवारी। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यदि वह एक विक्षिप्त व्यक्ति था, एक नवयुवक ऐसा जो विक्षिप्त था, तो क्या भारत के संविधान ने बिहार पुलिस को उसके सरेंडर करने के बाद उसको गोली मारने का अधिकार दे दिया था? जिस भारत में नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी तक अगर सरेंडर कर रहे हैं तो उन्हें गोली नहीं मारी जा सकती, उन्हें न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है और न्याय हमारी न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका जिस दिन बनने लगेगी उस दिन हमारे समाज में आतंक और आतंक ही नजर आएगा। सत्ता का सच जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में भरत तिवारी बिहार की धरती पर हीरो बना हुआ है। जो काम वह अपने जीते जी न कर सका, वह काम, वह क्रांति, वह जागरूकता वह अपने मरने के बाद कर गया। कई बार लाशें भी बोला करती हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना और पढ़ा था। तो यह जीता जागता उदाहरण है कि लाश भी बोलती है। यदि आप अच्छे कामों में अपने आप को लगाते हैं, जनता के सरोकारों से, जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं और नियमबद्ध तरीके से चल रहे होते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो जनता तो आपके साथ होगी ही होगी। आवाज उठाना किसी भी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत नहीं होता है, लेकिन कट्टा लहराना गलत होता है। लेकिन उससे भी गलत होता है
कि आवाज उठाने वाले की जुबान को, आवाज को गोलियों के द्वारा भूनकर तब बंद कर दिया जाए जबकि वह सरेंडर के मोड में हो। सत्ता सब कुछ कर सकती है, लेकिन जनता उससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकती है। इस समय दोनों को नियंत्रण में रहना जरूरी है, क्योंकि आक्रोश में कई बार हम अपने होश खो देते हैं। जो घटना हो गई उस पर हमें शालीनता से विचार करना होगा कि इस तरह के पुलिसिया इनकाउंटर जो फर्जी होते हैं वह मानवता का कत्ल करते हैं, ना कि केवल एक भरत तिवारी का। अगर भरत तिवारी सच में विक्षिप्त था तो उसे अस्पताल में होना चाहिए था। अगर भरत तिवारी सच में खूंखार अपराधी था तो उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इन दोनों कार्यों में बिहार की पुलिस फेल रही, असफल रही। अपनी कायरता को छुपाने के लिए अगर कोई गोली चला दे तो उसे मेडल नहीं दिए जाते, उसे बख्शीश नहीं दिए जाते, और उसका दंड सिर्फ सस्पेंशन तक नहीं हो सकता। किसी को सस्पेंड कर देने से जिंदगियां वापस नहीं आया करती। एक नवयुवक सपने देखने का हक रखता है, आवाज उठाने का हक रखता है लोकतंत्र में, और अगर वह नवयुवक गरीबों, उपेक्षितों, वंचितों, हाशिए पर पड़े लोगों की बात करता है तो मुझे लगता है उसे सुना जाना चाहिए था, उसे समय दिया जाना चाहिए था, उसके साथ न्याय होना चाहिए था। एक पत्रकार के तौर पर, एक लेखक के तौर पर हम न्यायकर्ता तो नहीं हैं कि हम किसी भी तरफ फैसला कर दें, किसी भी तरफ का, कि सरकार गलत है या भरत तिवारी सही है, या भरत तिवारी सही थे या सरकार गलत है या प्रशासन। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं तो बस सच इतना जानता हूं कि एनकाउंटर, किसी का एनकाउंटर करना अंतिम, कठिन, मतलब अंतिम होता है। जब आपके पास और कोई विकल्प नहीं होता है तब आप एनकाउंटर करते हैं। 8 लोग, 7 लोग, 5 लोगों के बीच में एक भरत तिवारी जो कट्टा लिए हुए था, जो वीडियो में जैसा दिखता है, अगर वह उनके सामने फेंक करके सरेंडर कर रहा है तो उसकी हत्या करना कहीं से न्याय नहीं हो सकती है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार शांति की धरती है, बिहार ज्ञान की धरती है। बिहार ने हमारे देश को ज्ञान के रूप में, शांति के रूप में, बौद्धिक संपदा के रूप में बहुत कुछ दिया है। इसलिए बिहार वासियों, आपको यह सोचकर कोई भी फैसला लेना होगा कि देश में आपका वजूद बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विचारों से कई बार सरकारें पलट जाती हैं, आपकी क्रांति से कई बार बहुत बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको संयमित होकर के इस भरत तिवारी वाले केस पर संयमित निर्णय लेना होगा। सरकार अपना काम करे, यह जरूरी है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वह न्यायप्रिय तरीके से जनता के बीच में आवे, जनता के बीच में वह सच्चाई उजागर हो और उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में किसी निर्दोष या सरेंडर किए हुए व्यक्ति की हत्या कोई पुलिस न कर सके। राजनीतिक दृष्टि से एक और बात कहना चाहूंगा कि भरत तिवारी एनकाउंटर केस सिर्फ बिहार की धरती पर हलचल मचाए हुए नहीं है, यह सत्तारूढ़ पार्टियों और विपक्ष में भी कोलाहल मचाए हुए हैं। एक तरफ जहां सत्ता दल इससे बचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति आजकल गर्म है। ऐसे में अगर भरत तिवारी केस
को लेकर के बयार उत्तर प्रदेश की तरफ बहती है तो यह सत्ता पक्ष के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए प्रमुख सत्ता पार्टी आज की तारीख में फूंक फूंक करके कदम रख रही है और शब्द तो बोल ही नहीं रही है। आगे और भी वीडियो हम ज्वलंत मुद्दों पर बनाकर आपके साथ साझा करते रहेंगे और इस उम्मीद से हमारी ताकत आप बने, हमारे साहस को आप बढ़ावें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल मेरे क्यों कहूं कहानीतक.com संवाद हम सबका है, तो इस पर आप अपने विचार साझा करें और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।